छुई मुई लाजवंती एक अद्भुत एवं चमत्कारी पौधे का संपूर्ण रहस्य। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रकृति ने अपनी विशाल गोद में अनगिनत रहस्यों को संजो कर रखा है। इन रहस्यों में से कुछ इतने प्रत्यक्ष और सरल दिखाई देते हैं कि हम उनकी अद्भुत क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है छुई मुई का पौधा, जिसे लाजवंती, लज्जालू और एल्जेजाबती के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा केवल अपने स्पर्श मात्र से शर्मा जाने या सकुचा जाने के गुण के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, अपितु इसके भीतर स्वास्थ्य, अध्यात्म और तंत्र मंत्र के ऐसे गहन रहस्य छिपे हैं जो मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। छुई मुई का पौधा अपने संकोची स्वभाव के कारण मानवीय भावनाओं, विशेषकर लज्जा और विनय के बहुत निकट प्रतीत होता है। जैसे कोई नवयौवना किसी अपरिचित के स्पर्श से सिहर उठती है, ठीक उसी प्रकार यह पौधा भी किसी के छूते ही अपनी पत्तियों को समेट लेता है, मानो वह बाहरी संसार से स्वयं को छिपा लेना चाहता हो। इसका यही गुण इसे वनस्पतियों के संसार में एक विशिष्ट और अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। किंतु इसका महत्व केवल इस बाहरी क्रिया तक सीमित नहीं है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में इसे एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इसके अतिरिक्त तंत्रशास्त्र और ज्योतिष में भी इसके चमत्कारी प्रयोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा पौधा है जो साधारण दिखाई देते हुए भी असाधारण गुणों से परिपूर्ण है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य छुई मुई के पौधे से जुड़े हर एक पहलू को उजागर करना है, ताकि इसके बहुआयामी और चमत्कारी स्वरूप को जनसामान्य तक पहुंचाया जा सके। हम इस लेख में छुई मुई की उत्पत्ति से लेकर इसके धार्मिक, आयुर्वेदिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय महत्व की गहराई से विवेचना करेंगे और उन अनसुने प्रयोगों पर भी प्रकाश डालेंगे जो पीढ़ियों से लोक परंपरा का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं छुई मुई पौधे की उत्पत्ति, स्वरूप एवं धार्मिक महत्व। पौधे का वानस्पतिक परिचय। छुई मुई का पौधा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसे अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य देखा होगा। यह सामान्यतः भूमि पर फैलकर बढ़ने वाली एक कांटेदार झाड़ी होती है, जो अक्सर खाली पड़ी भूमि, खेतों के किनारे या बागीचों में स्वतः ही उग जाती है। पौधे का सामान्य स्वरूप। यह एक बहुवर्षीय पौधा है, अर्थात एक बार उगने के बाद यह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसकी शाखाएं पतली, कोमल और जमीन के समानांतर फैलती हैं। इन शाखाओं पर छोटे छोटे किंतु तीखे कांटे होते हैं, जो पौधे की आत्मरक्षा में सहायक होते हैं। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 1 से 2 फुट तक ही होती है, किंतु फैलकर यह काफी बड़ा क्षेत्र घेर सकता है। पत्र विस्तार। इस पौधे का सबसे आकर्षक और रहस्यमयी अंग इसकी पत्तियां ही हैं। इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं, अर्थात एक बड़े डंठल पर छोटी छोटी अनेक पत्तियां एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ी रहती हैं, जो देखने में इमली की पत्तियों के समान प्रतीत होती हैं। इन पत्तियों की सबसे बड़ी विशेषता इनका स्पर्श के प्रति संवेदनशील होना है। जैसे ही कोई इन पत्तियों को छूता है या तेज हवा का झोंका लगता है या फिर शाम ढलने लगती है, तो ये पत्तियां तुरंत भीतर की ओर मुड़कर बंद हो जाती हैं और पूरा डंठल नीचे की ओर झुक जाता है। कुछ समय पश्चात जब बाहरी खतरा टल जाता है, तो ये पत्तियां पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती हैं। पौधे की यह क्रिया वास्तव में अत्यंत मनमोहक होती है। पुष्प और फल। वर्षा। ऋतु के आगमन पर इस पौधे पर छोटे छोटे, गोल और गुलाबी रंग के मनमोहक फूल खिलते हैं। ये फूल किसी रेशमी गोले के समान दिखाई देते हैं और पौधे की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इन फूलों पर अक्सर
मधुमक्खियां और तितलियां मंडराती रहती हैं। फूल के बाद इस पर छोटी छोटी चपटी फलियां लगती हैं, जिनके किनारे झालरदार होते हैं। प्रत्येक फली में 3 से 4 छोटे, छपटे और भूरे रंग के बीज होते हैं। जड़, मूल की संरचना और गुण। छुई मुई की जड़ जमीन में गहराई तक जाती है। यह जड़ मोटी, रेशेदार और अत्यंत गुणकारी होती है। आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों में इसकी जड़ का विशेष महत्व होता है। जड़ का बाहरी आवरण भूरा और खुरदुरा होता है, जबकि अंदर का भाग सफेद या हल्का पीला होता है। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक उत्पत्ति। छुई मुई का पौधा आज भले ही पूरे भारत और विश्व के कई हिस्सों में आसानी से मिल जाता हो, किंतु इसका मूल स्थान भारत नहीं है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार इस पौधे की उत्पत्ति मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेषकर ब्राजील के आसपास हुई मानी जाती है। वहां के मूल निवासियों को संभवतः इसके औषधीय गुणों का ज्ञान प्राचीन काल से ही था। इसका विश्व में प्रसार उपनिवेशवाद के काल में हुआ। यूरोपीय व्यापारी और खोजकर्ता जब नई दुनिया की यात्रा पर गए, तो वे वहां से कई अनोखे पौधे अपने साथ ले आए। छुई मुई का पौधा भी अपनी अनोखी स्पर्श संवेदनशीलता के कारण उनका ध्यान आकर्षित कर गया। इसे सजावटी पौधे के रूप में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया। अपनी सरल उगने की प्रवृत्ति और किसी भी वातावरण में ढल जाने की क्षमता के कारण यह पौधा जल्द ही उन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से फैल गया। भारत में इसका आगमन संभवतः पुर्तगालियों या अन्य यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से हुआ। यहाँ की उष्ण और नम जलवायु इस पौधे के लिए इतनी अनुकूल सिद्ध हुई कि यह देखते ही देखते पूरे देश के मैदानी इलाकों में एक सामान्य खरपतवार की भांति फैल गया। आज यह भारत की लोक संस्कृति और चिकित्सा परंपरा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। यद्यपि किसी प्रमुख धर्मग्रंथ में छुई मुई के पौधे का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं में इसका एक विशेष स्थान है। इसका शर्मीला स्वभाव इसे पवित्रता, विनय और नारी सुलभ लज्जा का प्रतीक बनाता है। लज्जा और विनय का प्रतीक। भारतीय संस्कृति में लज्जा को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। छुई मुई का पौधा इसी गुण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसी कारण कई बार इसका उपयोग उपमाओं और कहावतों में किया जाता है। इसकी तुलना अक्सर एक संस्कारी और लज्जाशील स्त्री से की जाती है। लोक कथाओं में स्थान। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इससे जुड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यह पौधा पूर्व जन्म में एक अत्यंत लज्जाशील राजकुमारी थी, जिसे किसी ने स्पर्श कर दिया था और वह लज्जा के कारण सिकुड़कर एक पौधे में परिवर्तित हो गई। तभी से इसमें यह गुण विद्यमान है। ऐसी कथाएं पौधे के प्रति एक भावनात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण उत्पन्न करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ऐसी मान्यता है कि घर में छुई मुई का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका संवेदनशील स्वभाव घर के वातावरण को भी संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बनाता है। माना जाता है कि जिस घर में यह पौधा हर्षित और खिला हुआ रहता है, वहां सुख शांति बनी रहती है। पूजा पाठ में सांकेतिक उपयोग। कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों और वनस्पति पूजा में इसे देवी के एक स्वरूप का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी जड़ को अभिमंत्रित करके धारण करने की परंपरा भी है, जो व्यक्ति को विनयशील और व्यवहार में मधुर बनाती है। दोस्तों, छुई मुई का आयुर्वेदिक अमृत। स्वास्थ्य के लिए वरदान। दोस्तों, आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों की पहचान करती है। इस दृष्टिकोण से छुई मुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इसे आयुर्वेद में
लज्जालु और समोदनी जैसे नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों में लाजवंती का स्थान। आयुर्वेद में किसी भी औषधि का प्रयोग करने से पूर्व उसके गुण, रस, वीर्य और विपाक का विश्लेषण किया जाता है। रस, स्वाद। छुई मुई का रस मुख्य रूप से कषाय, कसैला और तिक्त, कड़वा होता है। गुण, प्रकृति। इसके गुण लघु, हल्का और रूक्ष, सूखा होते हैं। वीर्य, तासीर। इसकी तासीर शीतल, ठंडी होती है। विपाक, पाचन के बाद का प्रभाव। पाचन के पश्चात इसका प्रभाव कटु, चरपरा होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण छुई मुई विशेष रूप से शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त दोष का शमन करती है। इसकी शीतल प्रकृति पित्त की अधिकता से होने वाली जलन, रक्तस्राव और सूजन को शांत करती है, जबकि इसका कषाय और रूक्ष गुण कफ के कारण होने वाले स्रावों को सुखाने का कार्य करता है। विभिन्न रोगों में विस्तृत आयुर्वेदिक प्रयोग छुई मुई के पंचांग अर्थात इसके पांचों अंग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अर्श, बवासीर के लिए रामबाण। यह छुई मुई का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी प्रयोग माना जाता है। चाहे खूनी बवासीर हो या बादी, दोनों में यह अत्यंत लाभकारी है। प्रयोग विधि 1। छुई मुई की पत्तियों को सुखाकर उनका बारीक चूर्ण बना लें। 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास दूध में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से बवासीर के मस्से सूखने लगते हैं और रक्तस्राव बंद हो जाता है। प्रयोग विधि 2। ताज़ी पत्तियों को पीसकर एक लेप तैयार करें और इसे मस्सों पर बाहरी रूप से लगाएं। इससे जलन और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। प्रयोग विधि 3। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर दही या छाछ के साथ सेवन करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। अतिसार एवं प्रवाहिका, दस्त और पेचिश। अपने कषाय, कसैले गुण के कारण यह आंतों को संकुचित करती है और दस्त को रोकने में मदद करती है। प्रयोग विधि। छुई मुई की जड़ को साफ करके पानी में उबालकर उसका काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े को दिन में 2 से 3 बार पीने से पुराने दस्त और पेचिश में आराम मिलता है। यह आंतों के संक्रमण को भी दूर करती है। व्रण, घाव भरने में। छुई मुई में रक्त स्तंभक, खून रोकने वाला और व्रण रोपण, घाव भरने वाला गुण पाया जाता है। प्रयोग विधि। किसी भी प्रकार के घाव या चोट से रक्त बहने पर इसकी ताज़ी पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से रक्तस्राव तुरंत रुक जाता है और घाव तेजी से भरने लगता है। यह संक्रमण को भी रोकता है। मधुमेह, डायबिटीज नियंत्रण। आधुनिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि छुई मुई में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। प्रयोग विधि। छुई मुई के पूरे पौधे, पंचांग को सुखाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को नियमित रूप से सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। मूत्र संबंधी विकार। इसकी शीतल प्रकृति मूत्र मार्ग में होने वाली जलन और संक्रमण को दूर करती है। प्रयोग विधि। इसकी पत्तियों के रस को पानी में मिलाकर पीने से पेशाब में होने वाली जलन शांत होती है। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीना गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है और यह पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने में सहायक हो सकता है। चर्म रोग और त्वचा की समस्याएं। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण त्वचा के संक्रमणों को दूर करते हैं। प्रयोग विधि। फोड़े, फूंसी, दाद या खुजली होने पर इसकी पत्तियों को पीसकर प्रभावित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है।
नारी स्वास्थ्य। यह महिलाओं की कई समस्याओं में एक वरदान की तरह काम करती है। प्रयोग विधि। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या होती है, उन्हें इसकी जड़ के चूर्ण का सेवन करने से लाभ मिलता है। यह गर्भाशय को शक्ति प्रदान करती है। श्वेत प्रदर लिकोरिया की समस्या में भी इसकी जड़ का काढ़ा पीना लाभकारी होता है। जोड़ों का दर्द एवं सूजन संधिशोथ। छुई मुई में सूजन को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। प्रयोग विधि। इसकी पत्तियों को पीसकर हल्का गर्म करके जोड़ों पर लेप करने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है। उच्च रक्तचाप। यह मानसिक तनाव को कम करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक मानी जाती है। प्रयोग विधि। इसकी पत्तियों के रस की कुछ बूंदों का नियमित सेवन रक्तचाप को सामान्य करने में मदद कर सकता है। सेवन की मात्रा और सावधानियां। यद्यपि छुई मुई एक सुरक्षित औषधि है, तथापि इसका प्रयोग एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। चूर्ण 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन। रस 10 से 20 मिलीलीटर प्रतिदिन। काढ़ा 20 से 30 मिलीलीटर प्रतिदिन। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। किसी भी औषधि का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए निर्धारित मात्रा का ही पालन करें। छुई मुई के रहस्यमयी तांत्रिक एवं ज्योतिषीय प्रयोग। वनस्पतियों का संसार केवल औषधीय गुणों तक ही सीमित नहीं है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष वनस्पतियों को दैवीय शक्तियों से युक्त माना गया है, जो न केवल शारीरिक बल्कि पारलौकिक और भाग्य संबंधी समस्याओं का भी निवारण कर सकती हैं। छुई मुई का पौधा इसी श्रेणी की एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी वनस्पति मानी जाती है। तंत्रशास्त्र में लाजवंती का महत्व। तंत्रशास्त्र में लाजवंती को एक सिद्ध वनस्पति का दर्जा प्राप्त है। सिद्ध वनस्पति का अर्थ है वह पौधा जिसमें स्वयं सिद्ध दैवीय ऊर्जा और चेतना विद्यमान हो। माना जाता है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसका स्पर्श संवेदी गुण इसे तंत्र प्रयोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी बनाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह पौधा आसपास के स्पंदनों और ऊर्जाओं को बहुत शीघ्र ग्रहण कर लेता है। प्रमुख तांत्रिक प्रयोग और अनुष्ठान। छुई मुई के तांत्रिक प्रयोगों में मुख्य रूप से इसकी जड़ का ही उपयोग होता है। इन प्रयोगों को करने से पूर्व पौधे को सम्मानपूर्वक निमंत्रण देना और सही मुहूर्त में उसकी जड़ को निकालना अत्यंत आवश्यक माना गया है। वशीकरण और सम्मोहन। यह लाजवंती का सबसे चर्चित तांत्रिक प्रयोग है। वशीकरण का अर्थ किसी को बलपूर्वक नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने प्रभाव और सकारात्मक ऊर्जा से किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है। प्रयोग विधि। रवि पुष्य नक्षत्र या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर छुई मुई के पौधे के पास जाएं, उसे जल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहते हुए उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जाकर एक ही झटके में उसकी जड़ को खोदकर निकाल लाएं। घर आकर गंगा जल से धोकर उसे सिद्ध करें। इस जड़ को अपनी दाहिनी भुजा पर बांधने या ताबीज में भरकर गले में धारण करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है। सभा या किसी विशेष व्यक्ति के सम्मुख जाने पर लोग आकर्षित होते हैं और सम्मान करते हैं। धन समृद्धि और व्यापार वृद्धि। छुई मुई की जड़ में धन को आकर्षित करने की ऊर्जा भी मानी जाती है। प्रयोग विधि। किसी शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली, धनतेरस या रवि पुष्य नक्षत्र में लाजवंती की जड़ को विधिवत निकाल कर ले आएं।
इसे पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर धूप दीप दिखाकर लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित करें। फिर इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या दुकान के गल्ले में रख दें। ऐसी मान्यता है कि इससे धन का ठहराव होता है, अनावश्यक व्यय रुकते हैं और व्यापार में उन्नति होती है। शत्रु बाधा निवारण और सुरक्षा। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर और ऊपरी बाधाओं से रक्षा करने में भी सक्षम माना जाता है। प्रयोग विधि। लाजवंती की जड़ को अभिमंत्रित करके घर के मुख्य द्वार पर टांगने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति शत्रु से परेशान है तो लाजवंती की जड़ को एक काले कपड़े में बांधकर अपनी भुजा पर धारण करने से शत्रु शांत होते हैं और उनसे रक्षा होती है। कार्य सिद्धि हेतु। किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग विधि। जब किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि कोई परीक्षा, मुकदमा या नौकरी के साक्षात्कार के लिए जा रहे हों तो छुई मुई की सिद्ध की हुई जड़ को अपने पास रखकर जाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और कार्य में सफलता की संभावनाओं को प्रबल करती है। ज्योतिष शास्त्र में छुई मुई का स्थान। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए विभिन्न रत्नों, मंत्रों और जड़ियों का उपयोग बताया गया है। छुई मुई की जड़ को भी कुछ विशेष ग्रहों की शांति के लिए धारण किया जाता है। ग्रहों से संबंध। छुई मुई का संबंध मुख्य रूप से शनि और राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि ग्रह व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और कर्म सिखाता है, जबकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, रहस्य और आकस्मिक घटनाओं का कारक है। इन दोनों ग्रहों की प्रकृति में एक प्रकार का रहस्य और गंभीरता है जो छुई मुई के स्वभाव से मेल खाती है। ग्रह दोषों का निवारण। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि या राहु पीड़ित अवस्था में हों, अर्थात अशुभ फल दे रहे हों, तो उसे कई प्रकार की समस्याओं जैसे काम में बाधा, मानसिक तनाव, अज्ञात भय और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नीलम या गोमेद जैसे महंगे रत्नों के विकल्प के रूप में छुई मुई की जड़ को धारण करने की सलाह दी जाती है। इसे विधिवत अभिमंत्रित करके शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में या नीले धागे में भुजा पर धारण करने से शनि और राहु के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। अनुष्ठान की पवित्रता और नियम। तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोगों के लिए किसी भी वनस्पति को प्राप्त करने की एक विशेष विधि होती है जिसका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं होता। पौधे को निमंत्रण। किसी भी शुभ मुहूर्त से एक दिन पूर्व संध्या के समय पौधे के पास जाकर उसे प्रणाम करें, जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहकर उसे निमंत्रण दें कि आप कल उसे लेने आएंगे। जड़ निकालने का मुहूर्त। जड़ को निकालने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व का होता है। इसके लिए रवि पुष्य, गुरु पुष्य, सर्वार्थ सिद्धि योग या ग्रहण काल जैसे मुहूर्तों को श्रेष्ठ माना गया है। विधि। बिना नाखून लगी लकड़ी या किसी साफ औजार से पौधे के आसपास की मिट्टी को धीरे धीरे हटाएं और प्रयास करें कि जड़ को कोई क्षति न पहुंचे। जड़ को एक ही प्रयास में खींचकर निकाल लेना चाहिए। निकालते समय मौन रहें और पीछे मुड़कर न देखें। शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा। घर लाकर जड़ को गंगा जल या कच्चे दूध से धोएं, फिर उसे पूजा स्थान पर रखकर संबंधित ग्रह के मंत्रों। नी के लिए ओम शन शनैश्चराय नमः या राहु के लिए ओम रान राहवे नमः का जाप करके उसे सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित करें। इसके पश्चात ही उसे धारण करें। छुई मुई के अन्य चमत्कारी प्रयोग एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आयुर्वेदिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोगों के अतिरिक्त भी
छुई मुई के कुछ ऐसे पारंपरिक और लोक प्रयोग हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। साथ ही इसके स्पर्श से सिकुड़ जाने के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है जो इसकी अद्भुत संरचना को दर्शाता है। छुई मुई के अनसुने लोक प्रयोग। ये प्रयोग पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चले आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इनका उपयोग होता है। विष के प्रभाव को कम करना। कुछ जनजातीय समुदायों में ऐसी मान्यता है कि सर्प या बिच्छू के काटने पर छुई मुई की पत्तियों और जड़ को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने तथा इसका काढ़ा पिलाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि यह केवल एक प्राथमिक उपचार है और इसके बाद तुरंत चिकित्सक की सहायता लेना अनिवार्य है। अनिद्रा और शांत निद्रा। जिन लोगों को रात में नींद न आने की समस्या होती है उनके लिए यह एक सरल उपाय माना जाता है। छुई मुई की कुछ पत्तियों को तोड़कर या उसकी जड़ के एक छोटे टुकड़े को अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से मन शांत होता है और गहरी निद्रा आती है। नजर दोष से बचाव। छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए इसकी जड़ को एक काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले या कमर में पहनाया जाता है। माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को बच्चे से दूर रखती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कुछ पारंपरिक वैद्य छुई मुई के बीजों के चूर्ण को ब्राह्मी के साथ मिलाकर सेवन करने की सलाह देते हैं, जो स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। स्पर्श की प्रतिक्रिया का वैज्ञानिक रहस्य। छुई मुई का स्पर्श करते ही सिकुड़ जाना कोई जादू नहीं, बल्कि पौधे की एक अत्यंत विकसित आत्मरक्षा प्रणाली का परिणाम है। इस क्रिया को विज्ञान की भाषा में थिग्मोनास्टी कहते हैं। इसे सरल हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। पौधे की पत्तियों के आधार पर और डंठल के जोड़ों पर एक विशेष प्रकार की फूली हुई संरचना होती है जिसे पल्वीनस कहते हैं। इन संरचनाओं की कोशिकाओं में पानी भरा रहता है जो एक प्रकार का दबाव, टर्गर प्रेशर बनाए रखता है। इसी दबाव के कारण पत्तियां सीधी और फैली हुई रहती हैं। जब हम पत्तियों को छूते हैं तो एक प्रकार का विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। यह संकेत इन पल्वीनस कोशिकाओं तक पहुंचता है। संकेत मिलते ही इन कोशिकाओं से पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण कोशिकाओं के भीतर का पानी भी तेजी से बाहर निकलकर आसपास की जगहों में चला जाता है। पानी के निकलते ही कोशिकाओं का दबाव समाप्त हो जाता है और वे ढीली पड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं और डंठल नीचे झुक जाता है। यह क्रिया पौधे को शाकाहारी जानवरों से बचाने में मदद करती है। जब कोई जानवर इसे खाने का प्रयास करता है तो स्पर्श होते ही पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधा मरा हुआ या बेजान सा प्रतीत होता है, जिससे जानवर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यह क्रिया पौधे को तेज हवा और वर्षा से होने वाले नुकसान से भी बचाती है। घर में छुई मुई लगाने के लाभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे लगाना सामान्यतः उचित नहीं माना जाता, किंतु छुई मुई इस नियम का एक अपवाद है। वास्तु के अनुसार महत्व। छुई मुई का पौधा घर में दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यह पौधा घर के सदस्यों के बीच प्रेम और संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसकी ऊर्जा मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करती है। वातावरण पर प्रभाव। यह पौधा केवल ऊर्जा के स्तर पर ही नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी वातावरण को शुद्ध करने में सहायक हो सकता है। किसी भी हरे पौधे की तरह यह भी वायु को स्वच्छ करता है। घर में इसकी उपस्थिति एक सकारात्मक और जीवंत वातावरण का निर्माण करती है। बच्चों को इस पौधे से प्रकृति के आश्चर्यों के बारे में सिखाया जा सकता है। दोस्तों, छुई मुई, जिसे हम अक्सर एक साधारण और जंगली पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा पौधा है जिसके हर हिस्से में, चाहे वह इसकी संवेदनशील पत्तियां हों
औषधीय जड़ हो या सुंदर फूल, कोई न कोई गुण छिपा हुआ है। इसका अस्तित्व हमें सिखाता है कि जो चीजें बाहर से कोमल और साधारण दिखती हैं, उनके भीतर अपार शक्ति और संभावनाएं हो सकती हैं। आयुर्वेद ने सदियों पहले इसके औषधीय महत्व को पहचानकर इसे बवासीर से लेकर मधुमेह तक के उपचार में स्थान दिया। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र ने इसकी रहस्यमयी ऊर्जा को समझकर इसे भाग्य को संवारने और नकारात्मक शक्तियों से बचाने का एक माध्यम बनाया। वहीं लोक परंपराओं ने इसे अपने दैनिक जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपनाया। आज के आधुनिक युग में जब हम हर समस्या के लिए कृत्रिम और रासायनिक समाधानों की ओर भाग रहे हैं, छुई मुई जैसी वनस्पतियां हमें पारंपरिक ज्ञान की ओर लौटने का संदेश देती हैं। यह आवश्यक है कि हम इस बहुमूल्य पौधे के महत्व को समझें और इसके संरक्षण के प्रति जागरूक बनें। छुई मुई केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अध्यात्म और प्रकृति के रहस्यों का एक जीता जागता खजाना है। दोस्तों, ये थे छुई मुई पौधा के बारे में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।